आपने आपका इंटरेस्ट भी वेंचुरा में शो किया फॉर अपने जो अकाउंट ओपन किया है दैट पर्पस। तो आज जो अपना का जो सेशन है दैट इज ऑन मोबाइल एप्लीकेशंस, जो कि ट्रेडिंग ऐप्स है जिसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो दे सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आफ्टर अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको आपका क्लाइंट कोड इंस्टेंट मिला हुआ है। मीनवाइल आपको आप जैसे ही अकाउंट ओपन किया सेम टाइम आपके मोबाइल पे आपको मैसेज आया हुआ है, दिस इज योर सॉफ्टवेयर पासवर्ड नाम से। वो आपका पासवर्ड है लॉगिन के लिए। और सेम टाइम आपके ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आया हुआ है ऑनलाइन पासवर्ड एट वेंचुरा वन डॉट कॉम की ओर से। ये मेल जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिया हुआ है, दैट इज क्लिक हियर टू गेट पिन। वो रेड कलर की जो लिंक है उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पूछा जाएगा मोबाइल पे आया हुआ। जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड वहाँ पे मेंशन करोगे तो आपका पिन नंबर वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये आप जब भी लॉगिन करोगे दैट टाइम आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड पिन, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। और सपोज़ जब भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो ट्रेड कर रहे हैं तो दैट टाइम हम लोग को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सपोज़ कभी वो अगर आपका गलत हो गया है या तो आपको चेंज करना है मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी आपका, तो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। www.ventura1.com की साइट पर जाना है। वहाँ पर राइट हैंड साइड पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना है। इमीडिएटली सामने जो विंडो आपके आएगी जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल आईडी दिया हुआ रहेगा। तो आपको जस्ट आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पे जो दिया हुआ है उसके आगे चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करके आप आपका नया नंबर अपडेट कर सकते हैं। ओके। तो अभी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेमो के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेंचुरा वेल्थ नाम से वेंचुरा का मोबाइल एप्लीकेशन है, वेंचुरा वेल्थ। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाने के बाद में वहाँ पर आप जैसे ही वहाँ पे वेंचुरा वेल्थ टाइप करोगे तो ये एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। और ये डाउनलोड जैसे ही आप करोगे तो डाउनलोड करने के बाद में आपके मोबाइल पे आपको इस तरीके से आइकॉन आएगा वेंचुरा वेल्थ, जिसको आपको इंस्टॉल करना है। और आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे इस एप्लीकेशन को, तो इंस्टॉल करने के बाद में इस तरीके से वेंचुरा वेल्थ आपके यहाँ पर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे वेंचुरा वेल्थ की ये जो एप्लीकेशन है इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही आप वो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आई एग्री मेंशन आ जाएगा। तो आपको ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एग्री करना है। और ये जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लेते हो तो एग्री करने के बाद में आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन एज अ क्लाइंट एंड रजिस्टर एज अ गेस्ट दिया हुआ है। आपको ऑलवेज लॉगिन एज अ क्लाइंट करना है। रजिस्टर एज अ गेस्ट उनके लिए है जिनका वेंचुरा में अकाउंट नहीं है बट वो मोबाइल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, तो उनके लिए रजिस्टर एज अ गेस्ट रहता है। बट आपका ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए आप यहाँ पर लॉगिन एज अ क्लाइंट करोगे। तो जैसे ही आप लॉगिन एज अ क्लाइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका यूज़र आईडी पूछा जाएगा जो कि 8 डिजिट का नंबर है। ये नंबर कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। आपको पासवर्ड यहाँ पर आपका मेंशन करना है, जो भी आपका पासवर्ड आपको मोबाइल पे आया हुआ है। सपोज़ आप पासवर्ड भूल गए या तो अगर आपने पासवर्ड 3 बार अगर गलत मेंशन कर दिया, तो आपका अकाउंट लॉगिन लॉक हो जाएगा। और सपोज़ अगर आपका अकाउंट लॉक हो रहा है और आपको फिर से नया पासवर्ड पिन लेना है, तो यहाँ पर नीचे फॉरगॉट पासवर्ड दिया हुआ है। इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, जो विंडो आपको आपका लॉगिन आईडी और आपका मोबाइल पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ पूछेगी। ऐसी कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस करते ही आपके को नया पासवर्ड और नया पिन आ जाता है फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद में। आफ्टर दैट जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालोगे तो आपको एक ओटीपी पूछा जाएगा। ये ओटीपी आपके मोबाइल पे आया हुआ रहेगा। आपको ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट कर देना है। ये फर्स्ट टाइम की प्रोसेस है, जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग लॉगिन कर रहे हैं दैट टाइम की प्रोसेस है। ओके। और आफ्टर दैट जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पूछा जाएगा, पासवर्ड पूछा जाएगा, पिन पूछा जाएगा। और पैन या तो डेट ऑफ बर्थ कोई भी एक डिटेल लानी है। और सेम टाइम यहाँ पे जनरेट एम पिन आता है। जनरेट एम पिन अगर आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग डेली मोबाइल एप्लीकेशन बंद करते हैं फिर लॉगिन करते हैं तो एप्लीकेशन इमीडिएटली ओपन हो जाता है। बट जब भी हम लोग को ट्रेड करना है
तो ट्रेड करते वक़्त वहाँ पे फिर से हम लोग को फिर से पासवर्ड और पिन पूछा जाता है। तो इन दिस केस आपको यहाँ पर पासवर्ड और पिन इसके बजाय आप सिर्फ़ एमपिन यूज़ कर सकते हैं। ये एमपिन जो है, ये 4 डिजिट का नंबर रहेगा ओनली। तो ये 4 डिजिट का एमपिन यूज़ करके आप फुल डे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ओके। आफ्टर दैट यहाँ पर एक फिंगर ऑथेंटिकेशन भी है। आप एमपिन के बजाय आपका फिंगर ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये विंडो पे आपको ऊपर निफ्टी दिखाई देगा, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जैसे कि इंडेक्स यहाँ पर दिख रहा है, कितने पॉइंट से प्लस में वो बता रहा है और कितने परसेंट से अप या तो डाउन है वो शो करेगा। इसी सीक्वल में आपको यहाँ पर सेंसेक्स बताई दे रहा है। सेंसेक्स भी यहाँ पर आपको कितने परसेंट से अप डाउन है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ओके। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको ऑलरेडी मार्केट वॉच जो है, मतलब रेडी किए हुए हैं, जैसे निफ्टी के 50 कंपनीज का मार्केट वॉच, बीएसई की टॉप 100 कंपनीज का मार्केट वॉच, ऐसे अलग अलग मार्केट वॉच है। या तो वहाँ पर अपन एक ऑप्शन है ऐड वॉच लिस्ट। ऐड वॉच लिस्ट पर अगर आप जाओगे तो आप आपके खुद के नाम से ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें आप बीएससी, एनएससी, फ्यूचर ऑप्शन कोई भी 50 स्क्रिप्ट आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग ने ये हमारे सामने जो ऑप्शन है दैट इज बीएससी 100। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज का मार्केट वॉच है, जहाँ पे हम लोग को नेम दिखाई दे रहा है, करंट रेट दिखाई दे रहा है, परसेंटेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग को डे का हाई, डे का लो जो भी कंपनीज ले रही है वो हम लोग को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपडेट हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, बिकॉज कोई कंपनी डे का हाई ले रही है या तो सपोज डे का लो अगर ले रही है, या तो सपोज 52 वीक्स का हाई या तो 52 वीक्स का हाई ब्रेक कर रही है, इट मीन्स वहां पर कुछ मूवमेंट है। और वो मूवमेंट की वजह से वो स्टॉक वहाँ पर जो हाई है वो हाई ब्रेक कर रहा है। तो हम लोग इजीली उस स्टॉक्स को वॉच कर सकते हैं और इजीली हम लोग को एक रेडी डेटा मिल रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि वो स्टॉक पिछले 1 साल के हाई पे आया हुआ है। तो ऑब्वियसली हाई पे आया, इट मीन्स वहाँ पर कुछ न्यूज़ है। या तो अगर सपोज 50 वीक्स का लो आया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे सोच सकते हैं कि ये 52 वीक्स का लो इस स्टॉक ने क्यों लिया हुआ है, और स्टडी करके हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा सेलिंग होने की वजह से भी वो स्टॉक नीचे आ गया हो। तो हम लोग कुछ फंडामेंटल टेक्निकल अगर हम लोग चीज़ें यूज़ करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक रेडी डेटा इसमें मिल जाता है। ठीक? इस तरीके से यहाँ पर बीएससी टॉप 100, निफ्टी 500, माई मार्केट वॉच। माई मार्केट वॉच मीन्स क्या, कि आपके डिमैट अकाउंट में जितने भी कंपनीज है, आपके होल्डिंग्स बोला जाता है उसको, उतने कंपनीज का ही एक अलग से मार्केट वॉच ओपन हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, अजब के चले मेरे डिमैट अकाउंट में 10 कंपनीज के स्टॉक्स है, अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स है, और मैं ये निफ्टी 50 का मार्केट वॉच अगर ओपन कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स देख रहा हूँ, तो उसके अंदर काफी टाइम पे थोड़ा सा याद रखना ये हो जाता है कि कौन से स्टॉक्स मेरे अकाउंट पे है। तो बेस पे मैं माय मार्केट वॉच पे चला जाऊंगा, तो मेरे डिमैट में जो 10 स्टॉक्स है, ओनली उस 10 कंपनीज का ही मार्केट वॉच वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा। सपोज मैंने आज कोई और एक कंपनीज का स्टॉक्स न्यू ऐड किया उसके अंदर, तो 11 कंपनीज हो गई। तो कल जो ये मैं मार्केट वॉच अगर ओपन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें 11 कंपनीज के स्टॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पर ऐड टू न्यू वॉच लिस्ट दिया हुआ है। ऐड न्यू वॉच लिस्ट पे जाकर मैं क्लिक करूंगा। वहाँ पे मैं जो भी नाम, मेरा नाम देना है मैं मेरा नाम दूंगा, और नाम देकर एक नया ग्रुप वहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें मुझे जिस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, फिर वो एनएससी हो, बीएससी हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, ऐसी कंपनीज वहाँ पे 50 कंपनीज उसमें ऐड कर सकता हूँ एक वॉच लिस्ट में। अभी हम लोग ये देखेंगे कि स्क्रिप्ट ऐड कैसे होती है। अब जैसे एग्जाम के चले कि हम लोग ऐड न्यू वॉच लिस्ट पे चले गए, हम लोग एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद में यहाँ पर नीचे प्लस का एक साइन दिया हुआ है। ये प्लस के साइन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐड स्क्रिप्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बीएससी, एनएससी, एनएससी एनएफओ। बिकॉज कुछ कंपनीज ऐसी है जो ओनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, कुछ कंपनीज ऐसी है जो ओनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो बीएससी एंड एनएससी दोनों एक्सचेंज पे रजिस्टर है। तो हम लोग जब भी कोई स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, तो हम लोग को कौन से एक्सचेंज से उस स्क्रिप्ट को अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो इसलिए जब भी हम लोग कोई स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो पहले एक्सचेंज को सिलेक्ट करेंगे, बाद में यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर हम लोग नाम ऐड करेंगे। तो नाम भी हम लोग को पूरा नाम ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग को इनिशियल लिस्ट का आपको रिलायंस ऐड करना है तो आप REL टाइप करोगे और सर्च बोलोगे आगे।
तो आरईएल नाम से जितने भी स्टॉक्स है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, सारी रिलायंस आरईएल नाम से जितने भी है स्टॉक्स वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको जिस स्टॉक्स में इंटरेस्ट है आप वो उसमें ऐड करते रहिए। सेम टाइम यहाँ पर एनएससी एफएनओ है। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर सपोज ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन की स्क्रिप्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि जैसे निफ्टी का फ्यूचर लेना है या तो फिर कोई स्टॉक्स का फ्यूचर लेना है, और प्लस वहाँ पे ऑप्शन लेते हो, वही वहाँ पे कॉल पुट ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप फ्यूचर एंड कॉल एंड पुट इसके स्क्रिप्ट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको पहले स्क्रिप्ट ऐड करनी है। जैसा भी एग्जांपल यहाँ पर एसीसी स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड किया है, एसीसी स्क्रिप्ट ऐड करके यहाँ पर सर्च कर दिया तो एसीसी नाम से जितने भी स्टॉक्स है वो यहाँ पर आ गए, एसीसी और एक्सेलिया। तो अभी इसके अंदर हम लोग ने एसीसी को सिलेक्ट किया। एसीसी को जैसे हम लोग इसमें सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा बाय सेल ऐड टू वॉच लिस्ट। काफी टाइम पे ऐसे हो जाता है कि हम लोग स्टडी करते हैं और उस स्टॉक को हम लोग को इमीडिएटली बाय करना है, ज्यादा टाइम नहीं पड़ा बिकॉज स्टॉक्स कंटिन्यूसली हाई रेट पे जा रहा है। तो आप यहाँ पर इमीडिएटली बाय के ऑप्शन पे जाओगे और उस स्क्रिप्ट को बाय करोगे। सपोज सेल करना है, यहाँ से सेल करोगे, या तो आपको जस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करना है, आपको आपको बाय सेल अभी कुछ भी नहीं करना है तो आप इसको ऐड टू वॉच लिस्ट बोलोगे। जैसे ऐड टू वॉच लिस्ट बोलोगे तो ये स्क्रिप्ट जो है आपके मार्केट वॉच में ऐड हो जाएगी इस तरीके से। इसका करंट रेट आपको यहाँ शो करेगा, इसका परसेंटेज आपको शो करेगा कितने परसेंट से अप है कितने परसेंट से डाउन है। अगर सपोज हम लोग एसीसी पे जस्ट हम लोग एक क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद में इस कंपनी का मार्केट डेप्थ आपके सामने ओपन होता है। मार्केट डेप्थ में आपको ये पता चल जाता है इसके टॉप 5 बायर्स, टॉप 5 सेलर्स कौन है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर 1 पर्सन है 47 क्वांटिटी के लिए 1604 रुपीज 95 पैसे के रेट से। यहाँ पर 2 पर्सन है, दोनों का मिला के 71 क्वांटिटी है 1605 रुपीज के रेट से। ये टोटल सेलर्स क्वांटिटी है एंड दिस इज टोटल बायर्स क्वांटिटी। तो यहाँ पर टोटल बायर्स क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल सेलर्स क्वांटिटी दिया हुआ है। इसका लोअर सर्किट अपर सर्किट दिया हुआ है। ओके, बिकॉज हर स्टॉक को एक सर्किट रहता है, वो सर्किट के लेवल के बाद में उसके ऊपर उस दिन के लिए ट्रेड नहीं होता है। बट फॉर निफ्टी 50 के स्टॉक के लिए कोई सर्किट नहीं रहता है। निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो सर्किट टच करने के बाद में भी आगे ट्रेड हो सकता है, बट अगर निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है तो सर्किट लगने के बाद में उस दिन उस स्टॉक के ऊपर ट्रेड नहीं होता है। आफ्टर दैट इस स्टॉक का यहाँ पर मार्केट डेप में एवरेज परचेज बता प्राइस बता रहा है, इसका ओपनिंग क्या रेट है, इसका लो कितना है, प्रीवियस क्लोज कितना है, आज डे का हाई कितना है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। इसका वॉल्यूम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। 52 वीक्स का हाई कितना है, 52 वीक्स का लो कितना है। और यहाँ पर 3 स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल वैल्यूएशन, व्यू चार्ट्स एंड लेटेस्ट रिजल्ट। वैल्यूएशन में ये हम लोग जैसे बोला जाता है कि जब भी हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट जब भी करोगे तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इनफैक्ट हम लोग का स्टडी मटेरियल पॉइंटर, हमारा जो सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, उसमें ज़्यादा हम लोग का स्टडी मटेरियल है। बट हम लोग ने मोबाइल एप्लीकेशन में भी कुछ हद तक ये स्टडी मटेरियल इसमें ऐड किया हुआ है। तो वैल्यूएशन में आपको कुछ हद तक इस कंपनी का फंडामेंटल पता चलेगा। व्यू चार्ट्स में जाओगे तो जो लोग टेक्निकल को फॉलो करते हैं तो चार्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं, एक दिन का चार्ट मिलेगा, लास्ट 10 ईयर्स का चार्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। लेटेस्ट रिजल्ट, लास्ट कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया था वो क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या था वो आप यहाँ पे लेटेस्ट रिजल्ट में देख सकते हैं। तो ये तीनों विंडो भी किस तरीके से शो होते हैं हम लोग वो भी देखेंगे। बट ये तीन मेनली आपको हर स्क्रिप्ट का आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इस तीन से के हिसाब से। तो फर्स्ट फंडामेंटल हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल में आपको जैसे वैल्यूएशन का एक पॉइंट था वहाँ पे सब में पहले आपको ये पता चल जाता है कि इसका ईपीएस कितना है। ओके, मीन्स अर्निंग पर शेयर्स, एक कंपनी का जो एक शेयर है इसके पीछे कंपनी का अर्निंग कितना है। ओके, प्राइस अर्निंग यहाँ पे आपको पता चल रहा है कितना है। आफ्टर दैट यहाँ पे मार्केट कंपनी का कैप कितना है, डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया है। जो इन्वेस्टर है ऑलवेज वही कंपनी का रिकॉर्ड चेक करते हैं कि कंपनी का डिविडेंड क्या रहता है एवरी ईयर। तो 170% कंपनी का डिविडेंड है। आफ्टर दैट इसका इक्विटी यहाँ पे दिया हुआ है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी का डेप्ट यहाँ पर है, बिकॉज जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो दैट टाइम डेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कंपनी का डेप्ट यहाँ पे पता चलेगा। तो ये फंडामेंटल रिलेटेड कुछ शॉर्ट आप यहाँ पर स्टडी करते हुए आप आगे डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस इज फंडामेंटल। आफ्टर दैट चार्ट्स के बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर चार्ट्स आपको पता चल जाता है, जैसे आप व्यू चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो चार्ट आपके सामने है दिस इज इंट्राडे चार्ट, मीन्स 9:15 से लेके 3:30 तक का चार्ट आपके सामने रहेगा। तो इसमें अगर सपोज आपको कुछ स्टडीज करनी है
तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप इसको लिस्टिक कैंडल स्टिक में ऐड करना है तो कैंडल स्टिक ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें कुछ स्टडीज लिस्टिक RSI चार्ट ऐड करना है, आपको RSI चार्ट्स ऐड करना है, उस चार्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ये स्टडीज भी डिफरेंट डिफरेंट आप इसमें ऐड कर पाओगे आप। लेटेस्ट रिजल्ट, कंपनी का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ है वो लेटेस्ट रिजल्ट क्या था, वो आपको यहाँ पे जैसे सेल्स कितना था, अदर इनकम कितना था, इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है, तो ये चार सारी चीजें आप शॉर्ट में यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप इसमें देख पाओगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। तो जैसे कोई भी स्क्रिप्ट हम लोग ने देखा था, ACC देखा था, तो ये भी ये ONGC का है। ONGC के वहाँ पे एक बाय और सेल, जैसे हम लोग ने मार्केट डेप्थ पे गए थे, मार्केट डेप्थ पे जाने के हम लोग ने देखा था वहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक था बाय, एक था सेल। मैं वो बार वो विंडो आपको फिर से शो करता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पर बाय और यहाँ पर सेल, किसी भी स्क्रिप्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये दो विंडो आपके सामने आ जाती है, बाय एंड सेल। ओके, तो जैसे कि अभी हम लोग लिस्ट एक ऑर्डर प्लेसमेंट पे जाते हैं, जैसे ही अगर हम लोग इसके ऊपर बाय बोलेंगे तो ये यहाँ पे पहले आपको मार्केट डेप्थ भी बताएगा, बिकॉज हम लोग जब भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो मार्केट डेप्थ में जो टॉप 5 बायर्स, टॉप 5 सेलर्स है, इनके रेट्स देखते हुए अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। प्लस यहाँ पर जब भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है। तो ऑर्डर दो टाइप की रहती है, एक रहती है लिमिट प्राइस, एक है मार्केट प्राइस। तो लिमिट प्राइस मीन्स व्हाट, कि जैसे अभी ये इसका प्राइस चल रहा है 189 रुपीज, आपको ये स्टॉक बाय करना है 175 रुपीज, बिकॉज आपका स्टडी है कि कुछ टाइम में ये स्टॉक और नीचे आएगा, और जितना लो प्राइस पे हम लोग बाय करेंगे उतना अपना प्रॉफिट है। तो 175 रुपीज पे आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिमिट प्राइस आप यहाँ पे करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट प्राइस सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप क्वांटिटी डालोगे, कितना क्वांटिटी आपको बाय करना है, यहाँ पे आप प्राइस डालोगे। तो लिस्ट आपको प्राइस बाय करना है 175 रुपीज, आपने यहाँ पे प्राइस डाल दिया 175। डिस्क्लोज क्वांटिटी दिया हुआ है, पर डिस्क्लोज क्वांटिटी ये कब यूज होता है, जब आपकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है और आपको लग रहा है इतना ज्यादा क्वांटिटी आप बाय कर रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में जैसे ही उतनी ज्यादा क्वांटिटी शो हो जाएगी तो वो रेट आ ही नहीं सकता है, बिकॉज क्वांटिटी बढ़ गई मार्केट में, बायर्स बढ़ गए। तो इन दैट केस फिर आप यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑप्शन फॉर दैट HNI क्लाइंट्स या तो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये यूजफुल है। तो यहाँ पर आप जस्ट डिस्क्लोज क्वांटिटी अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं और आप आपके ऑर्डर प्लेस करोगे। अभी ये होगी लिमिट प्राइस। बट सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है मार्केट, जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। मार्केट मीन्स व्हाट, कि जैसे अभी इसका अमाउंट प्राइस है 189 रुपीज, आपको जो भी प्राइस अभी सेलर का है, जैसे अभी सेलर का प्राइस यहाँ पे 190 रुपीज 10 पैसा है, आपको वॉट एवर जो भी प्राइस है सेलर्स का उस प्राइस से आपको इमीडिएटली बाय करना है। तो आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करोगे, जैसे आप इसको मार्केट सेलेक्ट करोगे तो ये जो प्राइस की विंडो है ये यहाँ से चली जाएगी। आप जस्ट यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे और प्लेस बाय ऑर्डर बोलोगे, जैसे ही आप प्लेस बाय ऑर्डर बोलोगे तो जो भी सेलर्स का रेट है वॉट एवर, उस रेट से इमीडिएटली जितनी भी क्वांटिटीज आपने यहाँ पर मेंशन की है उतनी क्वांटिटी आपकी यहाँ पर बाय हो जाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग बाय की ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग को बाय की ऑर्डर करते प्लेस करते हो जस्ट ये मेंशन करना है, लिमिट और मार्केट प्राइस, क्वांटिटी, और यहाँ पर हम लोग प्लेस ऑर्डर बोल देंगे। जैसे हम लोग प्लेस ऑर्डर करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन भी आ जाएगा इस तरीके से, बाय वन ONGC 173 रुपीज, इसको आप जैसे यस बोलोगे तो आपकी ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो जाएगी इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आप ऑर्डर डालोगे तो आपकी ऑर्डर बुक में आपको आपकी ऑर्डर भी शो हो जाएगी कि आपने वन क्वांटिटी ONGC 173 रुपीज पे बाय किया हुआ है। और जैसे आप एक ऑर्डर बुक है, जैसे यहाँ पर ऊपर वॉचेस है, इसके बाजू में यहाँ पर रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में जाओगे तो यहाँ पर ऑर्डर बुक दी हुई है, ये ऑर्डर बुक में आपको आपकी ऑर्डर शो हो जाएगी। जैसे कि अभी सपोज हम लोग ने लिमिट प्राइस में डाला है, तो स्टॉक का प्राइस था 183 और हम लोग ने डाला है 173 रुपीज, तो इन दैट केस आपका जो रेट है, आपकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपकी पेंडिंग रहेगी, बिकॉज रेट मैच नहीं हो रहा है। तो जब तक ये रेट 173 को नहीं आता है तब तक ऑर्डर आपकी पेंडिंग रहेगी, बट टिल 330 तक। अगर आप आज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपकी ये जो ऑर्डर है 3:30 तक वैलिड है। अगर सपोज ये रेट 173 रुपीज को नहीं आया तो ये ऑर्डर सेकंड डे के लिए मीन्स कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, ये ऑर्डर 3:30 बजे के बाद आज कैंसिल हो जाएगी। और सपोज अगर आपको फिर से ऑर्डर डालनी है तो कल मॉर्निंग में आपको फिर से फ्रेश ऑर्डर प्लेस करनी होगी। और इन दिस केस
सपोज अगर आपको लग रहा है कि आपने 173 रुपीज़ का प्राइस डाला है और आपको लग रहा है कि ये 173 के बजाय अगर आप 180 रुपीज़ डालोगे तो आपका ऑर्डर जो है आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ रहता है नीचे। आप उस मॉडिफाई पे जैसे क्लिक करोगे, अगेन बाय की विंडो आपकी सामने आपके आ जाएगी, जहाँ पे आप स्टॉक का जो प्राइस है एंड क्वांटिटी, ये 2 चीज़ें आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या तो आपको लग रहा है ये ऑर्डर ही आपको कैंसल करनी है, तो आप ऑर्डर भी कैंसल कर सकते हैं। ओके? तो आप ऑर्डर आपकी अगर सपोज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई है, तो तब तक अगर आप आपकी ऑर्डर पेंडिंग जो है, वो पेंडिंग ऑर्डर को कैंसल करना है, कैंसल कर सकते हैं। मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई में आप प्राइस एंड क्वांटिटी, ये 2 हम लोग रेट्स चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक? इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर बुक में नीचे मॉडिफाई एंड कैंसल का ऑप्शन आपको आएगा। जब तक आपकी ऑर्डर पेंडिंग है, तब तक आप ये 2 एक्शन ले सकते हैं मॉडिफाई एंड कैंसल के लिए। आफ्टर दैट रिपोर्ट्स, यहाँ पर वॉच के बाजू में यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट में सब में पहला ऑप्शन रहेगा मार्जिन। आपके अकाउंट में कितना फंड है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ओपनिंग मार्जिन मीन्स एक्चुअल आपके अकाउंट में क्या फंड है, वो आपको वहाँ पे शो करेगा। एडिशनल मार्जिन, बस सपोज आज आपने कुछ बैंक से फंड यहाँ पर ट्रांसफर किया है, वो आपको एडिशनल मार्जिन में आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट इज होल्डिंग मार्जिन। होल्डिंग मार्जिन मतलब क्या, कि आपके डीमैट में कुछ स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स आपने प्लेज किए हुए हैं, और प्लेज कर कर आपने उसके अगेंस्ट में मार्जिन लिया हुआ है, तो वो मार्जिन जो है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग मार्जिन। आपके डीमैट के स्टॉक्स के अगेंस्ट आपको मिला हुआ है मार्जिन, वो मार्जिन आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आपको वहाँ पे नीचे टोटल अवेलेबल मार्जिन आएगा कि अभी आपके पास में ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन अवेलेबल है। ऑर्डर बुक यहाँ पर एक रहेगी। ऑर्डर बुक जब हम लोग ने चेक किया था, ट्रेड बुक के ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो ट्रेड बुक में आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो भी बाय या तो सेल किया हुआ है। तो लेट्स से हम लोग ने 20 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोला था, बट आपने जो रेट आपने सेलेक्ट किया है उस रेट पे पहले 2 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट हो गई, फिर कुछ सेकंड्स के बाद में 5 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई, तो एक्चुअल में कितने ट्रेड में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है वो आपको ट्रेड बुक में पता चल जाता है। आपका ऑर्डर आईडी यहाँ पर रहता है, कंफर्मेशन रहता है। आफ्टर दैट नेट पोजीशन स्पेशली जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल है, बिकॉज हम लोग इंट्राडे करते हो क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने ओएनजीसी बाय किया है 189 रुपीज पे, कुछ टाइम के बाद में वो 187 पे आ गया, हम लोग ने फिर से 50 क्वांटिटी बाय कर ली। कुछ टाइम के बाद 188 पे आ गया, हम लोग ने फिर से 50 क्वांटिटी बाय की। कुछ टाइम के बाद में और कुछ, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। तो जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल करते वक्त आपको नेट पोजिशन में क्लियरली पता चल जाता है कि आपने कितनी क्वांटिटी बाय की है, उसका एवरेज बाइंग प्राइस कितना है, और अगर आपने सेल किया है तो सेलिंग का आपका एवरेज बाइंग प्राइस क्या है। ओके? और मार्केट के हिसाब से अभी आपका प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, वो आपको कंटिन्यूसली वहां पे कैलकुलेट करके बताएगा इन नेट पोजीशन। होल्डिंग इक्विटी, आपके डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स लिए आपने और कैरी किए, उस सारे होल्डिंग इक्विटी में आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। होल्डिंग एक फैन और फ्यूचर ऑप्शंस के कुछ लॉट्स आपने कैरी किए हैं, वो कैरी किए हुए आपको फ्यूचर ऑप्शन लॉट्स दिखाई देंगे। चेंज पासवर्ड, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग ने अकाउंट ओपन किया है तो नए से हम लोग जब फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, तो जो पासवर्ड आपको वेंचुरा की ओर से आता है वो थोड़ा सा याद रखने में डिफिकल्ट है, 2XYZP ऐसे अलग वो ये मैसेज रहता है। तो हम लोग उस पासवर्ड को यहाँ पे चेंज पासवर्ड में जाके के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, पिन को भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी याद रह सकता है ऐसा पासवर्ड आप वहाँ पे रखिए, पिन भी आप जो याद रख सकते हैं, ऐसे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड वहाँ पे रखना है। आफ्टर दैट यहाँ पर इस मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पर 3 लाइन्स है। ये 3 लाइन्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने मेनू है, माय वेल्थ है। काफी लोगों का ये कहना रहता है कि जैसे हम लोग ने कोई स्टॉक्स बाय किया हुआ है बट इसका बाइंग प्राइस क्या है, वो बाइंग प्राइस हम लोग को चेक करना है। तो माय वेल्थ में जैसे जाओगे आप, तो आपके डिमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स है वो स्टॉक्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, क्वांटिटी दिखाई देगी, उसका बाइंग प्राइस कितना है, और अभी मार्केट के हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, वो आपको कैलकुलेट करके आपको माय वेल्थ में बताएगा। प्लस आपके अकाउंट पे मार्जिन कितना है, आपने म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट किया है, तो म्यूचुअल फंड के आपका अभी जो पोर्टफोलियो है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है, वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा। यहाँ से ही आप म्यूचुअल फंड खुद इन बाय कर सकते हैं। जैसे लिस्ट आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है, आपको टैक्स सेविंग के लिए आपको ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पर आईपीओ है। आईपीओ हम लोग बाय कर सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली न्यू आईपीओ आया हुआ है जो कि आज सेकंड डे है, पारस डिफेंस का। ये आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे आईपीओ सेक्शन पे जाओगे। वहाँ पे जाने के बाद में इसके लिए यूपीआई मैंडेटरी है। तो यूपीआई मीन्स व्हाट, कि जैसे कि आपको गूगल पे
या तो भीम पे या तो फ़ोन पे जो भी आपके पास है, उसका यूपीआई आईडी आपको लेना है और वो यूपीआई आईडी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। यूपीआई जैसे आप एक ही बार आपको ये प्रोसेस करनी है फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं वेंचुरा के इस ऐप्स के थ्रू। आपने जैसे वहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दिया, तो वहाँ पे पारस डिफेंस का जो आईपीओ वहाँ पे शो होगा। जितने भी क्वांटिटी आपको बाय करनी है मीन्स लॉट बाय करने हैं, वो लॉट आप वहाँ पे मेंशन करोगे मल्टीपल। बिकॉज़ जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक आईपीओ लेने के लिए मिनिमम ऑन एन एवरेज जो अमाउंट रिक्वायर्ड रहता है दैट इज़ 15,000 रुपीज़। और ये अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट में रखना है, वेंचुरा में नहीं रखना है। जैसे ही आप यूपीआई नंबर डालोगे, आपका बिड कर दोगे ऑर्डर, जैसे ही बिड करने के बाद में आपका जो यूपीआई है गूगल पे या तो फ़ोन पे, उसमें आपको वहाँ पे मैंडेट आ जाता है। वो मैंडेट आपको एक्सेप्ट करना है, जैसे मैंडेट एक्सेप्ट करोगे, तो वहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट में अमाउंट ब्लॉक हो जाती है। और उसके 4 टू 5 डेज़ के बाद में आपको पता चलता है कि वो आईपीओ आपको मिला है या नहीं मिला है। सपोज़ अगर आईपीओ मिला है, तो जो अमाउंट ब्लॉक हो गई थी, वो डिडक्ट हो जाएगी। अगर सपोज़ नहीं मिला है, तो बैंक में रिलीज़ हो जाएगी। और इस तरीके से फिर आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है, जहाँ से आप ऑनलाइन फंड पे इन कर सकते हैं, फंड पे आउट कर सकते हैं। पे इन करते वक़्त आपने लिस्ट एक अकाउंट ओपन करते वक़्त एसबीआई का बैंक दिया। तो आपने यहाँ पे जैसे ही फंड ट्रांसफर पे जाओगे तो वहाँ पे टू वेंचुरा फ्रॉम वेंचुरा लिखा रहेगा। टू वेंचुरा मीन्स बैंक से वेंचुरा में अमाउंट लेना है। फ्रॉम वेंचुरा मीन्स वेंचुरा टू बैंक। जैसे टू वेंचुरा सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे इमीडिएटली आपके बैंक का नाम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, अमाउंट आप डालोगे और सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे इमीडिएटली एसबीआई की नेट बैंकिंग शीट वहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो उसके थ्रू आप प्रोसेस करके आप वहाँ पे फंड पे इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके। आफ्टर दैट ये फंड ट्रांसफर की विंडो है। यहाँ से हम लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। टू वेंचुरा मीन्स आप यहाँ पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड कर रहे हैं। फ्रॉम वेंचुरा मीन्स आप ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक पे पैसे ले रहे हैं। यहाँ पर आपकी बैंक लिखकर आएगी, अकाउंट नंबर आएगा एंड आई वुड लाइक टू ट्रांसफर अमाउंट। यहाँ पे आप अमाउंट डाल के यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट डैशबोर्ड दिया हुआ है, जहाँ पे आपको शॉर्ट में आपको पता चलता है कि आपका मार्जिन कितना है, नेट पोजीशन कितना है, ट्रेड कितना है एंड ऑर्डर आपकी कितनी पेंडिंग है। ओके। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइनेंशियल लेजर। लेजर पे जैसे ही जाओगे आप, तो लास्ट 10 ट्रांज़ैक्शन आपने जो भी किए हुए हैं, ओके, जैसे कुछ बाइंग किया है, सेलिंग किया है, फंड आपने आपके बैंक से यहाँ पर ऐड किया हुआ है या तो यहाँ से फंड पे आउट आपने किया हुआ है, तो ऐसे लास्ट 10 ट्रांज़ैक्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएँगे। आपने कुछ इन्वेस्ट भी किया है, तो उसके बिल भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। वैसे आप जब भी कुछ स्टॉक्स बाय करोगे या तो सेल करोगे, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट नोट रहती है। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके ईमेल आईडी पे आपको डेली बेसिस पे आती है। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपने कितने रेट पे बाय किया है, कितने रेट पे सेल किया है, उस पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस, अदर चार्जेस क्या चार्ज हो, आपको वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन में आपको जो भी मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आ रही है या तो वेंचुरा के कुछ कॉल्स है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको मिल जाती है। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर जैसे ये 3 लाइन्स है, इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करोगे। आफ्टर दैट यहाँ पर डिस्प्ले है। यहाँ पर सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे, तो सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप ये सपोज़ कुछ फ़ॉन्ट आपको बड़ा करना है, फ़ॉन्ट छोटा करने हैं, ओके, स्मॉल, लार्ज, तो वो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक एब्सोल्यूट, एक नॉर्मल। एब्सोल्यूट मतलब डायरेक्टली आप रुपीज़ में कैलकुलेट करके भी ले सकते हैं। तो वैसे कॉलम्स वहाँ पे ऐड हो जाएँगे आपके हिसाब से इन डिस्प्ले। आफ्टर दैट आपको जो भी कॉलम चाहिए, आप वो कॉलम्स यहाँ पर सेटिंग में चे सेलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक करंट रेट और परसेंटेज लिया हुआ है। जैसे हम लोग सेटिंग में जाएँगे, तो सेटिंग में जाने के बाद में आपने जैसे यहाँ पे करंट और परसेंटेज पे क्लिक किया, तो स्क्रिप्ट का नाम रहेगा, उसका करंट प्राइस रहेगा और कितने परसेंट से अप है, डाउन है, वो आपको शो करेगा। आपको लग रहा है कि नहीं आपको इसमें और कुछ कॉलम चाहिए, जैसे आपको इसमें ओपन चाहिए कि इसका ओपन कितने पे हुआ था, तो आप वो कॉलम इसमें ऐड